पहले आए हुए तमाम नौटंकी कला के प्रेमियों को हमारी और हमारी पूरी पार्टी की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। साथियों, सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय जान लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। तो साथियों, मैं इसी ग्राम सभा सालिकपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी हैं जिनका नाम श्रीमान राम सिंह प्रधान उर्फ भट्टा मालिक है। माता जी का देहांत हो गया, जो कि माता जी का नाम श्रीमती शांता देवी था। घर में मैं बड़ा हूँ, मेरा नाम मंगल सिंह है और मेरी शादी हो चुकी है, जो कि मेरी पत्नी का नाम रीता है। और घर में मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम पिंटू है। साथियों, मैं भट्टे से घर पे आ रहा था तो रास्ते में मुझको सूचना मिला कि मेरे घर पर पुलिस आई हुई थी। जब मैंने ये बात सुनी कि मेरे घर पे पुलिस आई थी तो मैं तुरंत भट्टे से घर के लिए रवाना हो गया। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या देखता हूँ कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे पहले अपने भट्टे के मुंशी को आवाज लगाता हूँ, देखता हूँ वो कहाँ पर है। अरे प्रमोद, ओ प्रमोद, भैया गुड्डू मरान, गुड्डू मरान, गुड्डू मरान। गुड्डू मराए। अब कुछ देर बाद बुद्धू मराई है। क्या है गुड्डू मराए? मैं सुबह का नमस्कार किया। सुबह का नमस्कार इसे कहते हैं गुड्डू मराए। अंग्रेजी में बात करता हूँ, क्या मिलते हो आपको? ओहो, अंग्रेजी में बात कर रहा है। अंग्रेजी में यही कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं समझ रहा हूँ तू क्या कहना चाहता है। हाँ। अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में तू बात कर रहा है ना। हाँ। जब दो साथी, दो दोस्त मिलते हैं तो सुबह सुबह का वक्त, सुबह का टाइम रहता है, उसको गुड्डू मरायन नहीं कहते हैं। हाँ। उसको कहते हैं भैया गुड मॉर्निंग। ओहो, समझ में आया? गुड मॉर्निंग, क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, चीनी मॉर्निंग, चना मॉर्निंग, सभी सब बराबर है। हिंदी में तो सहूरो ही नहीं ना, इंग्लिश में आइए हम सलाम कराता है। ऐसा है, सुनो, इंग्लिश में बात मत किया करो, ना करो। ठीक है? तुम सीधा सीधा हिंदी में बोला करो, शुद्ध हिंदी में। जब कभी भी मुलाकात हो किसी से भी तो डायरेक्ट बोला करो भैया जय राम जी की। क्या बोलोगे? जय राम जी की। फिर से एक बार बोलो। जय राम जी की। जय रामा जी की। पुरहन देता है इसे लागत, ये भी नहीं आता। जय राम बोला करो खाली। क्या? जय राम जी की। जय राम। तो सुना, ठीक है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो ये बता कि आप 2 दिन हो गए पिंटू को नहीं नजर आ रहा है। पिंटू को कहा है तुझको कुछ मालूम नहीं? पिंटू का जाने, सब जाने, पिंटू का। भट्टे का क्या समाचार है? एकदम ठीक ठाक है। सब ठीक है, कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं है। मीटर तो सप्लाई हो रहा है ना बराबर? अरे बाप रे बाप, मीटर सप्लाई की बात करते हो? हाँ, क्या हुआ? हमारा काम है ईमानदारी के साथ में, अगर कोई 13,000 देता है हाँ। तो नंबर दी तो ईटा 200 डाल के 18 से 2 नंबर तक के भेज देता हूँ। इतना ईमानदारी से काम करता है। ईमानदार आदमी हूँ। मतलब 1 नंबर का रेट लेता है और उसमें 1800 ईट 2 नंबर के डाल के ऊपर से 200 ईट अव्वल यानी कि 1 नंबर डाल देता है। खावा भी पैसा पूरा ले लेता है पूरा लेता हूँ। और साला बता रहा है कि बड़ा ईमानदारी से करता है। यही ईमानदारी है जो 6-7 भटक चलता है। अच्छा, ये तुम्हारी ईमानदारी है। हाँ। सही कह रहा है। देख सुन मेरी बात, तू ये काम कर रहा है और ये बात मुझसे बता रहा है ना, तो मुझसे बता रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने तक रखूंगा। लेकिन ये बात मेरा छोटा भाई अगर पिंटू सुनेगा तो जानता है ना वो कैसा इंसान है। ये बात का है तो जरूरी पिंटू को बता देगा। हाँ, लेकिन आज के बाद ऐसा काम तुम कभी मत करना। अगर ऐसा काम करोगे तो मैं जरूर उससे बता दूंगा कि यह प्रमोद भट्टे तरह की यही सब करता है। अगर ऐसे काम न करे तो सतवा भट्टा चलता है, मैं आगे में लग। अच्छा, मतलब सतवा भट्टा चलाने के लिए मतलब ये सब कर रहा है। ठीक है, ऐसा कर, उससे लगा मैं बैठता हूँ, देखता हूँ पिंटू कब आता है। ठीक है? नहीं, उसे बहुत जरूरी काम, उसको शायद मालूम नहीं है। तुझको मालूम नहीं है, मैं घर से जब भट्टे से जब घर पे आ रहा था तो मुझको किसी ने बताया कि तुम्हारे घर पे पुलिस आई थी। अरे
पुलिस वाले क्यों आए थे, पहले ये जानने की कोशिश करो कि आखिर बात क्या थी, मेरे दरवाजे पे पुलिस क्यों आई। तुमको मालूम है जो मेरे माता जी का देहांत हुआ, वो साला पिंटुआ मेरा भाई थाने में जाके मेरे पिताजी के खिलाफ FIR दर्ज करवाया है। तो सोचो वो मेरा भाई है, थाने में जाके अपने ही बाप के खिलाफ FIR दर्ज करवा दिया है। तुम सोचो ये अच्छा किया है या गलत किया है? एक मिनट। हाँ बोल। आप जानते हैं कि पिंटू भैया लेबरों के देवता है, मसीहा। ठीक है बराबर। वो कभी भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं। सही है। हो सकता है कि तुम्हारे बाबू की मारा होगा। लेकिन कल मैं तेरी ये बात भी मान रहा हूँ, लेकिन उसके पास क्या सबूत है कि पिताजी ने ही ऐसा किया है? बोल, है कोई सबूत? बात है, कोई सबूत नहीं है ना? हाँ तो इसीलिए मैं आएगा तो मैं उससे बात करूंगा, मैं उससे पूछताछ करूंगा कि आखिर क्यों जाके FIR दर्ज करवाया। मगर हमारे बारे में कोई चर्चा नहीं, तुम्हारे बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा। भैया क्या बात है भैया? अरे आज से पहले मैं जब भी कभी आया करता था आपके पास तो आप देख करके हमें मुस्कुराने लगते थे, लेकिन आज बात क्या है? और आपके छोटे भाई पिंटू से कौन सी ऐसी गलती हो गई है भैया जो आप मुझे अपने पैरों से मार रहे हैं? तू जानना चाहता है कि बात क्या है? हाँ मेरी बात को सुन में क्या बाबूजी को फंसाने के चक्कर में तू सोच ना जाके साले पुलिस को दिया बाप घर में दिमागी अबे न होता अगर पूरे परिवार को तू दिया था। तू जानना चाहता है कि मैं इतना नाराज क्यों हूँ? तो सारे साथ बता क्या थी तेरे पास, क्या सबूत था जो तू जाके पिताजी के नाम थाने में FIR दर्ज करवा दिया? में जेल भेजाया गया। अगर माता जी की हत्या उस हरामखोर बबलुआ ने नहीं की तो कौन किया? पिताजी किए। हाँ भैया, अपने बाप की हत्या करने वाला वो गरीब मजदूर बबलू बेचारा नहीं है, बल्कि अपनी बाप की हत्या करने वाला अपना बाप राज सिंह पाएगा। घर की दूंगा तुझे एक कौड़ी नहीं,
तब दूंगा गला साले मर जा। रखो साले, कह रहा है कि पिताजी ने हत्या किया है। की गलत कह रही है? तो साले ऐसे नहीं मानेगा, मैं जानता हूँ तो ऐसे नहीं मानेगा। तो साले बहुत गरीबों का मसीहा बना है और दानार बबलुआ की हिमायत कर रहा है मुझसे। अब साले यहीं पे तुझको जिंदा मार डालूंगा हरामखोर। देखता कि तुझको बताने के लिए पौड़ा मैं अपनी आंखों से देखा था अपनी माँ की हत्या करने वाला वो गरीब मजदूर बबलू बेचारा नहीं है। अरे अपने माँ की हत्या करने वाला अपना बाप राम सिंह साले के मुंह से एक ही लफ्ज़ निकल रहा है कि बबलुआ ने नहीं की, बबलुआ ने नहीं की, बबलुआ ने नहीं की ना। तो साले उसकी सजा आज मैं तुझको दूंगा हराम। बड़ा दुख किसको बुला था? रेता हरामखोर को नहीं जानती हो कि इस कमीने ने क्या किया है? तुमको ये चीज नहीं मालूम है, मैं तुमको बता रहा हूँ। माता जी का कत्ल के इल्जाम में ये हरामखोर साला जाके पुलिस स्टेशन में पिताजी के नाम से FIR दर्ज करवाया है और तू कह रही है ये हरामखोर नहीं है कि क्या किया? आज तू बीच में आ गई, आज तू बीच में आ गई। नहीं कि सारा खोर को मैं अपने हाथों इसकी जान लेता कभी। ये हमारा स्वामी हमारा सजनवा है। हम माना चाहे कि पिंटू से गलती हो गई बट जा छोट भाई है, नादान है, ना समझ है,
इनके तो बिल्कुल बुद्धि ही ना है ना। बुद्धि नहीं है तो बुद्धि साले आ जाएगी आज। देखो रीता। ये स्वामी, हाँ बोलो। पिंटू देवर के तरफ से हम हाथ जोड़ के माफी रीता देखो, तुम मुझसे माफी मांग रहे हो उस हरामखोर की वजह से। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, लेकिन इसको हरामखोर को समझा देना कि दोबारा मेरे नजरों के सामने ना पड़े। और रीता, ये हरामखोर, इसके दिल दिमाग में जो आ रहा है कि साला वही कर रहा है, और उसी के पक्ष लेकर तुम्हारे दिल में जो आ रहा है तुम कर रही हो। तो आज से मेरी एक बात सुन लो, अब आज से जो तुम्हारा दिल करेगा तुम करना, जो इसका दिल करेगा ये करेगा, और आज से जो मेरी मर्जी होगी मैं भी करूंगा। ठीक? पिंटू देवर, जब तू जानत कि तोहार भैया बहुत गुस्सा वाला है, उनके गुस्सा यही नदिया पर रखी रहा था, उनके जी में जाऊं आवत तौन करत थे। आखिर तोहार बाप रहे, चला मान लो उनसे हम माना कहीं गलती हो, घरे का बात रहे घरे में रह देते, कहा जरूर रहे थाने जाए। और ये बतिया जब तोहका तोहार भैया समझावत है तो आखिरकार अपने भैया के बतिया मनता काहे नहीं? मैं भैया की बात नहीं मानूंगा, मैं इस परिवार के किसी भी सदस्य की बात नहीं मानूंगा। मैं जो कुछ करूंगा अपनी मर्जी से काम करूंगा, ज्यादा शिक्षा देने की कोशिश मत करो हमें। एक बात कान खोल करके सुन लो भाभी, आज तो तुम हमारे भाई भाई के बीच में आ गई, लेकिन आज के बाद मेरे भाई भाई के बीच में मत आना। अरे बहुत करेंगे, हमें जान से मार देंगे ना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं जब तक जीऊंगा चिल्ला चिल्ला करके यही कहूंगा कि मेरे मां की हत्या करने वाला वो गरीब मजदूर बबलू बेचारा नहीं थे, बल्कि मेरा बाप राम सिंह वाला है। एक बात सुन, आज मैं समझा करके जा रहा हूं, आज के बाद मेरे भाई भाई के बीच में मत आना। मेरी मर्जी में जो आएगा मैं वही करूंगा, और मेरे भाई भाई के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना। मैं इस परिवार के किसी भी सदस्य की आपके बात नहीं मानूंगा, जो कुछ करूंगा अपने माँ का काम करूंगा।